हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? क्या उठ गए हैं? क्या रात भर अच्छी मीठी नींद सोए? कैसा चल रहा है नया साल? क्या खुशी से आगे बढ़ रहे हैं? यदि प्रभु का सानिध्य हमारे साथ हो तो हम आनंदित होकर आगे बढ़ने पाएंगे, सफल होने पाएंगे। इसीलिए उनके वचनों पर हमें मनन करना है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, एक और दिन आपने हमारे जीवनों में दिया है कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके आश्चर्य कर्मों को याद कर आपको महिमा देने के लिए वचन द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हमारे प्रभु परमेश्वर कितने महान हैं, हमारे आराध्य परमेश्वर कितने महिमामयी हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए। हम अपने माँ बाप के साथ में रहते हैं, हर रोज हम उन्हें देखते हैं, लाड़ प्यार से रहते हैं, जो हमें चाहिए जोर जबरदस्ती करके ले लेते हैं। अगर वे मना भी करते हैं, जैसे तैसे करके रो धोकर जो चाहिए वो ले ही लेते हैं। हम उनके साथ में रहते हैं, इसीलिए हमें उनकी आदत हो जाती है। मान लीजिए आपके पिता कलेक्टर हैं, लेकिन एक पुत्र के तौर पर या एक पुत्री के तौर पर जब पिता घर पे होते हैं आप उनसे नहीं डरेंगे। लेकिन मान लीजिए पिता एक बार जब ऑफिस में हैं तो बच्चे उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो वहां का जो पूरा सेटअप है उस सेटअप को देखकर, उन लोगों को देखकर, उनके असिस्टेंट्स को देखकर, जो भीड़ वहां पर उनसे मिलने को वेट कर रही है, इन सब को देखकर वे समझ पाएंगे कि उनके पिता आखिर हैं क्या। वैसे ही हमें से कईयों को यीशु मसीह की आदत पड़ चुकी है। अरे हमारे प्रभु ही तो है ना, वे प्रेमी ही है ना। मैं प्रार्थना करूं तो मेरे प्रार्थना का उत्तर देंगे, यदि रोऊं तो मेरे आंसुओं को पोंछेंगे। अरे वे हमें क्षमा करेंगे कहते हुए हम उन्हें काफी हल्के में लेते हैं। इसीलिए हमेशा हमें बाइबल में देखना है कि हमारे परमेश्वर कितने महान हैं और विशाल हैं। बाइबल को पढ़ें, सृष्टि कितनी बड़ी है, सृष्टिकर्ता कितने बड़े होंगे, हम जो कि उनकी सृष्टि हैं हम कितने विशेष हैं। जब हम यह समझ पाएंगे, हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीने पाएंगे, उनकी योजनाओं को समझने पाएंगे, उनकी महानता को समझकर मैं भी उनके साथ रहना चाहूंगा ऐसी इच्छा हम में होगी, और सच्चे मन से हम उनकी स्तुति आराधना करने पाएंगे। आवश्यक है कि हम प्रभु के वचनों को पढ़ें, मनन करें। आकाश मंडल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके और मेरे सृष्टिकर्ता हैं। दाऊद अपने भजन में कहता है ना, जब मैं आकाश में सूरज चांद सितारों को देखता हूं, मनुष्य कौन है कि आप उसकी सुधि लें। आपने इतनी भव्य सृष्टि की रचना की, उससे यदि मैं अपनी तुलना करूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। गैलेक्सी कितनी बड़ी है जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने अपनी नजर हम पर लगा रखी है। अपने स्वरूप में उन्होंने हमारी रचना की। कितना अधिक धन्यवादी हमें होना चाहिए। इसलिए प्रभु के वचन पर मनन करें। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हमें बेहतर चीजों की मांग करनी चाहिए। आजकल कई लोगों की प्रार्थना काफी संकीर्ण हो गई है, छोटी मोटी बातों को मांगते हैं। कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता कि क्या मांगना है। लेकिन हमारे प्रभु, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। हमारे होठों पर शब्द आने से पहले, हमारे मन में विचार आने से पहले वे जानते हैं। हमारी प्रार्थना में जो आशा है, वो आहें उनके शब्द में तब्दील होने से पहले ही, यहां तक कि वो विचार आपके दिमाग में उठा भी नहीं था, लेकिन प्रभु जानते थे। वचन कहता है, प्रभु आपके मनों की इच्छा को पूरा करते हैं। तेरे मांगने के अनुसार मैं उसे पूरा करूंगा। मतलब अगर हमने उनसे 5 रुपए मांगे तो वे केवल 5 ही रुपए देके चुप नहीं रहेंगे। एक बार देखिए इफिसियों को लिखी गई पत्री 3 अध्याय 20वीं आयत से। अब जो ऐसे सामर्थी हैं कि हमारी विनती
और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकते हैं, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उनकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। हम में उनकी सामर्थ के अनुसार काम करने वाली शक्ति। उन्होंने अपने वचन से सारी सृष्टि की रचना की। अपने हाथों से उन्होंने हमारी रचना की। अपने श्वास को हमारे अंदर फूंक कर उन्होंने हमें जीवित किया। कल्पना कीजिए उनकी शक्ति कितनी महान है। उनमें जीवन है। वे ही जीवन हैं। वे जीवन को जीवित करने वाले हैं। उनमें जो सामर्थ्य है, एक व्यक्ति जो पापी है एक पवित्र इंसान में बदल रहा है, तो यह इंसान से संभव नहीं हो सकता। अपनी आदतों को बदल लेगा, थोड़े समय के लिए बदल लेगा, लेकिन यदि उसके स्वभाव को बदलना है, वह केवल प्रभु की सामर्थ्य से हो सकता है। उद्धार पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह की शक्ति हमारे अंदर कार्यों को सफल करता है। वास्तव में जब हम इंसानों को देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति से जिसने अब तक उद्धार नहीं पाया है, यदि हम उनके साथ थोड़ी देर बैठकर बात करें तो क्या समझ आएगा? वो क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए? इस संसार में वो खुश रहना चाहता है, खूब धन दौलत कमाना है। इस संसार में उसे बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ पाना है। बस उसके जीवन में आत्मिक इच्छाएं कुछ भी नजर नहीं आएंगी। अगर वो थोड़ा बहुत आत्मिक भी हो, वो आत्मिकता भी इसीलिए है कि वो इस संसार में कुछ पा सके। आजकल कुछ मसीही लोग भी इसी प्रकार के हैं। यदि हम केवल इसी जीवन के लिए, केवल इस संसार में कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए यदि हमारी भक्ति हो, हम तमाम मनुष्यों से अधिक दुर्भाग्यशाली हैं, पौलुस कहता है। यदि हमने प्रभु पर इसीलिए विश्वास किया कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, या हमारे बच्चे ठीक हो जाएं, या उन्हें नौकरी मिल जाए, या हम घर बना लें, या गाड़ी खरीद लें, या सांसारिक बातों के विषय ही, सुनिएगा, प्रभु की इससे कहीं ऊंची योजनाएं हैं। हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरी आमदनी को आशीष दें, मेरे परिवार को आशीष दें, मेरे बच्चों को आप आशीष दें। उनकी आशीषें हमेशा हमेशा के लिए हैं। इसीलिए आप जो मांगते हैं 100% प्रतिफल वे आपको देंगे। ऐसी सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक। ठीक है, एक बात बताइए, मैक्स टू मैक्स आप प्रभु से क्या मांगते हैं? धन दौलत, गाड़ी, घर, यह सारी चीजें एक ही कैटेगरी है, सांसारिक चीजें। हम क्या मांगते हैं? राजा दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर से एक वर मांगा है कि मैं उनके सानिध्य में निवास करूं, कि मैं जीवन भर उनके चेहरे को देखता रहूं। वाह! जीवन भर का मतलब इस संसार के 70-80 साल ही नहीं। हमारा समय आने पर शरीर मिट्टी में जाएगा और आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। आत्मा निरंतर निवास करेगी। तो जब यह आत्मा परमेश्वर के सानिध्य में जाएगी तो प्रभु के साथ में उस स्वर्ग राज्य में निरंतर निवास करने की आशा। क्या इस संसार में कोई भी स्वर्ग का टिकट दे सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है? स्वर्ग राज्य हमें पैसों से नहीं मिल सकता। क्रोध के दिनों में धन दौलत काम नहीं आएगी, वचन कहता है। आपके मांगने से कहीं बढ़कर प्रभु देते हैं। यदि आप जीवन मांगे तो वे आपको अनंत जीवन से तृप्त करते हैं। यदि आप आनंद मांगे तो अनंत आनंद वे आपको देते हैं। हमारे मांगने से कहीं बढ़कर वे हमें देते हैं। दरअसल हमारे सोचने से भी ज्यादा, जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा। प्रभु जो हमारे लिए कर सकते हैं उसे हम सोच तक नहीं सकते।
उन्होंने जो हमारे लिए रख छोड़ा है उसे आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते। प्रभु का वचन हमें बताता है। हम सोच भी नहीं सकते उतनी आशीषें प्रभु हमारे जीवनों में देते हैं। हम सोच भी नहीं सकते ऐसी स्थिति में, ऐसी ऊंचाई पर प्रभु हमें ले जाना चाहते हैं। ऐसे कार्य करने वाली उनकी सामर्थ्य, उनकी कार्य शक्ति हम में कार्य करती है कि वो कार्य पूरा हो। एक मिट्टी की रचना यदि यीशु मसीह के समान हो सकती है, यदि हम मसीह के स्वरूप में बदल सकते हैं, क्या इसे सोचा जा सकता है? इतना गुस्सैल मूसा अगर विनम्र बनने पाया, एक डरपोक पतरस प्रभु के लिए अपने जान तक को कुर्बान करने पाया, दृढ़ खड़े रह पाया, मसीह के लिए अपनी जान देने पाया, हजारों आत्माओं को अगर वो बचाने पाया केवल मसीह द्वारा, मसीहियों को सताने वाला शाऊल, सभा को नाश करने वाला शाऊल यदि सभा को बनाने वाला बनने पाया, यदि वह पौलुस बना, तो यह सब कैसे संभव हुआ? मांगने से बढ़कर, सोचने से बढ़कर भी कहीं अधिक सामर्थी परमेश्वर के कार्य करने की सामर्थ्य उन जगहों पर कार्य करती है। मिट्टी की लोथ से निकले इन मनुष्यों को जो किसी योग्य नहीं है, वे हमें योग्य बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं, प्रभु परमेश्वर की नजरों में आप बहुमूल्य हैं। आप हमेशा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आशीष दें, और वे आपको आशीष देते हैं। शायद आपने प्रार्थना की हो, प्रभु मुझे एक गाड़ी दें, और प्रभु ने आपको सोचने से बढ़कर चीजों को दिया है। इन चीजों से बढ़कर सदा के आनंद को वे हमें देते हैं। प्रभु पर विश्वास करें, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम मांगते हैं, उत्तम चीजों को हम मांगे। शायद आप साधारण इंसान हो, आपको जाकर उनके सामने कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं। कई लोग प्रार्थना में प्रचार करते हैं, प्रभु मेरा इस्तेमाल करें कहें, ऐसी प्रार्थना करें। कैसे इस्तेमाल करना है वो प्रभु करेंगे। सोचने से बढ़कर प्रभु की आत्मा के द्वारा भरे हुए लोगों के द्वारा, प्रभु की अगुवाई में चलने वाले लोगों के द्वारा, प्रभु के समर्पित लोगों के द्वारा कैसे महान और ऊंचे काम प्रभु करेंगे। उनके द्वारा महान और चमत्कारी कार्य प्रभु करेंगे, इतने महान कि आज तक संसार ने ना देखा हो। हमने देखा है कितने सारे मिशनरियों का इस्तेमाल प्रभु ने किया और उन्होंने संसार को उथल पुथल कर दिया। कई मिशनरीज देशों के लिए आशीष का कारण बन गए, लेकिन प्रभु की शक्ति और भी अधिक महान है। जो अपने आप को उन्हें समर्पित करते हैं, जो विश्वास करते हैं, उनके द्वारा उनके जीवन में मांगने से भी बढ़कर, उनकी सोच से भी बढ़कर प्रभु परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करते हैं। हम प्रभु की नजरों में खास हैं, हम प्रभु की नजरों में बहुमूल्य हैं। इस नए साल में प्रभु से महान कार्यों की अपेक्षा रखें। आप चाहे जो कुछ भी मांगें, आपके मांगने से बढ़कर प्रभु आपको देने के लिए तैयार हैं। आपके सोचने से भी बढ़कर इस नए साल में प्रभु के चमत्कारों को आप देखेंगे। इस बात पर विश्वास करें, प्रभु के हाथों में समर्पित हों। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, हम छोटी मोटी चीजों को मांगते हैं, आप हमें महान चीजों को देना चाहते हैं। प्रभु, आप पर विश्वास करने का मन हमें दें। आप कितने विशाल प्रभु हैं, आपकी शक्ति कितनी महान है। वो शक्ति हमारे जीवनों में कार्य करे। अपने हृदयों को खोलकर, अपने आप को आपके हाथों में सौंपकर, आपके हाथों द्वारा ढलकर हम तैयार हों, ताकि हम ना केवल हमारे लिए बल्कि कईयों के लिए, देशों के लिए आशीष का कारण हो जाएं और आपको महिमित करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। इस नए साल में प्रभु से महान कार्यों की अपेक्षा रखें। विश्वास करें, आपके सोचने से कहीं बढ़कर प्रभु आपको इस नए साल में आशीष देंगे। अपने प्रार्थना और प्रेज रिपोर्ट्स को हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेजें। हमें आपके बारे में जानकर काफी प्रसन्नता होगी। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।